आज 1 तारीख महीना 9 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने जो देश में देख रहे हैं, हर राज्यों में अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के महापुरुषों की मूर्तियाँ बचानी मुश्किल हो गई है। क्यों? जैसे कि महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, देवी अहिल्या की, संत रविदास की, बाबा घासीराम की, डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर अबुल कलाम की मूर्तियों को चौर चौराहा पर बीजेपी और कांग्रेस और मनुवादी के सहयोगी पार्टियों के मनोविचारधारा के लोग जगह जगह तोड़ खंडित कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमिंदा मुसलमान के लोग लड़ाई अपने हक पथ के लिए हथियार नहीं उठाते। शांति, अहिंसा और तेल मराई और गाड़ मराई पर विश्वास करके कटोरी में तेल लेकर के मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी के लोगों को पैरों में तेल मार रहे हैं और भीख मांग रहे हैं अपनी जान माल रक्षा सुरक्षा की उनसे। तो भीख मांगने से भीख ही मिलेगी, सम्मान और हक पद नहीं मिलेगा और ना ही उनके महापुरुषों के मूर्तियों या उनके सम्मान बचेंगे भारत में। इसी कारण से, जिसके कारण अपने महापुरुषों की मूर्तियों को बचाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अपने पर हो रहे अत्याचार, हत्या, बलात्कार, हक मारी, अवसर मारी, सत्ता, संपत्ति से वंचित कर रहे हैं मनुवादी। यह सब सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ओबीसी की सभी जातियां हैं, जिसमें अहीर सबसे ज़्यादा है। अहीरों का उत्पात से भारत में सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं, जो अभी सामान्य श्रेणी में चली गई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अवैध संतान बन गई हैं। पूरे मनुवादी के साथ में लाठी डंडा ले करके हत्या, बलात्कार, लूटपाट, रहजनी कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भारत में 2.5% ब्राह्मण है, 3.5% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है, सब मिलाकर के 7.5% है। जबकि ओबीसी की सभी जातियां मिलकर के 27% है, जो मिलकर के लगभग 35% होगी। सत्ता सरकार कभी बना नहीं सकती, चाहे ये मनुवादी जितना भी उखमज कर ले, तब फिर सत्ता सरकार कैसे बना लेते हैं? सत्ता सरकार बना लेते हैं SC ST और माइनॉरिटी के कुछ दलाल लोग हैं जातियों में, जो 20 से लेके 30% वोट मनुवादी पार्टियों को देते हैं। मनुवादी पार्टियों 38 पार्टियों में रहते हैं और सत्ता सरकार बराबर बनवा देते हैं, जिसके चलते मनुवादी उन्हीं को चुन चुन करके अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमिंदा मुसलमान के महापुरुषों की मूर्तियाँ, उन पर स्वयं उनके माई बहन, बेटी, भगनी, बहू हत्या, बलात्कार, धन संपदा लूटना, हक से वंचित करना, सत्ता से वंचित करना, संपत्ति से वंचित करना, अवसर से वंचित करना, यही कर रहे हैं। इसके दोषी हमारे ही अपने लोग अछूत दलित चमार आदिवासी एवं वनवासी के लोग हैं, पसमिंदा के लोग हैं, जो अपना वोट को कुछ किंचित स्वार रेवड़िया मिठाई में मनुवादी पार्टियों को वोट दे करके मनुवादी का डंटा, लात, अपमान सहते हैं, खाते हैं, रहते हैं, जीते हैं उन्हीं की दया दुआ पर, जिसके कारण
ना तो महापुरुषों की इज्जत हो सकी भारत में, ना ही अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी लोगों और पसमिंदा मुसलमान के लोगों की हक पद मिल सका इस देश में। कारण है कि भीख मांगने की आदत पड़ गई है, तेल मारने की आदत पड़ गई है कटोरी में लेकर के, और लड़ाई के लिए हथियार उठा करके लड़ करके हक पद लेने की आदत छोड़ दी है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। और लड़ाई से ही हक मिलता है, हक भीख में कभी नहीं मिलता। ये बात अछूतों को कान में क्यों नहीं समझ में आती, जिसके कारण ये अछूतों की दशा